अथर्ववेद के अनुसार दहेज प्रथा वहतु के रूप में शुरू हुई थी। आज के इस मॉडर्न टाइम में दहेज प्रथा एक ऐसा रूप ले चुका है जिसमें लड़की के माता पिता की इज्जत, लड़की महिलाओं को अक्सर दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। मरने वाली महिलाओं में इंडिया नंबर 1 पाया जाता है। महिलाओं के साथ हुई हिंसा में 40 to 50% केवल हिंसा। हमारे भारतीय समाज में पुराने समय से बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही हैं। ज़्यादातर प्रथाएं किसी अच्छे उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ इन प्रथाओं को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि इनमें बदलाव ना करने से ये सारी प्रथाएं आज के समय में सड़ी गली और छोटी सोच की बन के रह गई। फैमिली और सोशली तौर पर भी ये सारी प्रथाएं गलत साबित हो रही हैं और कुछ प्रथाएं तो समय के साथ भयानक रूप ले चुकी है। जैसे दहेज प्रथा एक कुरीति बनकर उभरी है। इससे बड़े और संपन्न परिवार भी अछूता नहीं है। दहेज प्रथा के अनुसार लड़की की शादी के समय लड़की का पिता अपने इच्छानुसार अपनी बेटी को कुछ पैसे या गिफ्ट्स देता था। इस प्रथा की शुरुआत लेटर वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी। उस काल में यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। उत्तर वैदिक काल मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में अथर्ववेद के अनुसार दहेज प्रथा वहतु के रूप में शुरू हुई थी। उस समय लड़की का पिता ससुराल विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, जिसे वहतु कहते थे। यह सिर्फ अपनी खुशी से दिए हुए तोहफे होते थे। इसे दहेज का नाम नहीं दिया जाता था। तोहफों में क्या दिया जाएगा ये पहले से तय नहीं रहता था। इस वहतु पर लड़की के ससुराल या पति का कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता था। अगर कोई पिता अपनी बेटी को वहतु नहीं देता था तो लड़के वाले उसके लिए उस लड़की को परेशान नहीं करते थे और न ही लड़के वाले वहतु की मांग करते थे। मध्यकाल मतलब कि मेडिवल टाइम में उत्तर वैदिक काल के वहतु को स्त्री धन के रूप से जाना जाने लगा। स्त्री धन भी वहतु के ही तरह था। इसमें भी लड़की का पिता अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट्स देकर लड़की को ससुराल के लिए विदा करता था। इस स्त्री धन का उद्देश्य यह था कि बुरे समय में यह धन उस लड़की के काम आएगा। स्त्री धन पर केवल लड़की का ही मालिकाना अधिकार होता था। इस प्रथा को राजस्थान के राजपूतों ने ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके पीछे उनका यह मानना था कि वह जितना ज़्यादा लड़की को गिफ्ट्स या पैसे देंगे, इससे उनकी ज़्यादा ही मान और प्रतिष्ठा सोसाइटी में बढ़ेगी। इसके बाद से ही दहेज प्रथा की शुरुआत हुई और जिसमें स्त्री धन गायब हो गया, केवल बचा तो धन। आज के इस मॉडर्न टाइम में दहेज प्रथा एक ऐसा रूप ले चुका है जिसमें लड़की के माता पिता की इज्जत, लड़की के शादी के समय दिए गए गिफ्ट्स और सोने चांदी और जितने भी सामान होते हैं उन पे डिपेंड करती है कि लड़की का पिता कितना रईस है और लड़की के पिता की कितनी इज्जत है। आजकल लड़के वाले भी खुलकर मुंह मांगे पैसे मांगते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतना धन चाहिए। लड़के वाले इस बात को भूल चुके हैं कि वहाँ पे अपनी शादी कर रहे हैं या अपनी बोली लगवा रहे हैं। जैसे लगता है शादी एक जो हमारे भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी परंपरा के रूप में माने तो वो परंपरा नहीं रह चुका। दहेज के अनुसार शादी एक मार्केट बन चुकी है जिसमें लड़कों की बोली लगती है, लड़की वाले लड़कों को खरीदते हैं। आज का हमारा समाज कहाँ से कहाँ चला है। इस प्रथा से संपन्न परिवारों को भी कोई दिक्कत नहीं है। वह इस पैसे को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब वह लड़की के पिता से एक ही बार में उतने पैसे ले लेते हैं जितने पैसे की वह लड़का 5 से 10 साल में भी नहीं कमा पाता है। दहेज ना मिलने पर लड़की को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता है और कई बार तो लड़के वाले लड़की को सुसाइड करने पर भी मजबूर कर देते हैं। हम दहेज प्रथा के रीजन के बारे में बात करें तो जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस सोशल स्ट्रक्चर में इंडियन सोसाइटी में हमारा समाज पेट्रियार्कल नेचर का है, जहाँ पर पुरुषों को
मेंटली और फिजिकली कैपेसिटी के मामले में महिलाओं से अधिक माना जाता है। ऐसी सोशल स्ट्रक्चर के बैकग्राउंड के साथ महिलाओं को अक्सर दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है, जो केवल घरेलू कार्यों करने के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। दहेज की मांग अक्सर सोसाइटी स्टैंडिंग के नाम पे जबरन वसूली, दूल्हे के एजुकेशन की कॉस्ट का मुआवजा, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे भारतीय विवाहों की एक प्रमुख विशेषता बन चुकी है। दहेज की डिमांड्स लड़कों की तरफ से बेशर्मी से लड़कियों वालों की तरफ रखा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि लड़की वाले उन सारे डिमांड्स को पूरी करें। दहेज अक्सर हमारे देश में सोशल स्टैंडिंग दिखाने का एक साधन है। समाज में किसी की कीमत अक्सर इस बात से मापी जाती है कि वह अपनी बेटी के शादी में कितना ज़्यादा खर्च किया है, कितना ज़्यादा सोना दिया है, कितना ज़्यादा सामान दिया है, कितना ज़्यादा धन लुटाए हैं उसने। इसी की वजह से जो हमारे सोसाइटी में दहेज की मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लड़के के परिवार को दहेज में जो भी सामान मिलता है उसके द्वारा समाज में उसको एक अलग ही स्टैंडिंग मिलती है। लड़के के परिवार को उनकी नई दुल्हन द्वारा लाए गए सामानों की क्वांटिटी के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, जो इस बात का सूचक है कि उनका लड़का इस शादी के बाजार में कितने में बिका है। दहेज में रुपए से लेकर कार, जेवर, बर्तन और डेली यूज में लाए जाने वाले वो सारे सामान लड़कों वाले की तरफ से मांगा जाता है। अगर हम दहेज को झूठी शान का दिखावा करना बोले तो कोई गलत नहीं होगा। दहेज के कारण मरने वाली महिलाओं में इंडिया नंबर 1 पाया जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा ईरान आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ हुई हिंसा से मौत में 40 to 50% केवल दहेज से ही रिलेटेड होते हैं। इंडिया में पर डे लगभग 33 तथा पर ईयर 5000 महिलाओं का डेथ केवल दहेज से संबंधित ही होता है। सोचा यह गया था कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ दहेज जैसी बुराइयों का अंत होगा, परंतु हुआ इसके बिल्कुल ही विपरीत। आज के टाइम में भी देखें तो पर ईयर दहेज के कारण महिलाओं की मृत्यु रेट बढ़ती ही जा रही है, उनकी डेथ रेट में ग्रोथ ही हो रहा है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। दहेज से उत्पीड़ित 70% महिलाएं 21 to 24 एज ग्रुप में से होती हैं। दहेज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, जिसमें दहेज लेना व देना दोनों कानूनन अपराध माने जाते हैं। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि दहेज हमारे समाज में कैंसर की रोग की तरह बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कोई अंत शायद नहीं है। अगर हम रोकना चाहें तो रुक सकता है, परंतु जब दहेज लेने की बारी आती है तो हम लेते बहुत हैं, परंतु उस पिता के बारे में नहीं सोचते कि उस बेटी का पिता अपने जिगर के टुकड़े अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर रहा है। लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है, जब बारात वापस आती है तो जितने भी सामान होते हैं उन सामानों पे होता है। आखिर कब तक ऐसे चलते रहेगा। आज हम 21वीं सदी में आ पहुंचे हैं और हमारी जो मेंटलिटी है, हमारी जो सोच है, आज भी पुराने ज़माने की है। आप अपने सोच को बदलिए। एक बेटी का पिता भी चाहता है कि उसकी बेटी किसी घर में जाए तो अच्छी रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे, इसीलिए वो ज़्यादा पैसे देता है। वरना कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसके बेटी के साथ साथ वरना कोई पिता यह नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जगह उसके पैसों का आदर हो। ठीक है, ये हमें समझने की बात है। हमारा जो यूथ है अगर ये समझ जाए तो हम अपने घर वालों को भी समझा सकते हैं, जिसमें हम भी एक यूथ का पार्ट हैं और हम भी यही चाहते हैं कि ये डॉरी सिस्टम जो है हमारे इंडिया में ही बैन हो जाए। इंडिया के हमारे जो भी वर्ड है उसमें ही बैन हो जाए। यदि हम खुद सक्षम हैं, यदि हम
जितना पैसा हम उनसे डिमांड करते हैं, अगर हम खुद उतने सक्षम होते तो हम पैसे कमा के ही अपने अपने फैमिली को खुश रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा कसूर क्या है कि मैं हूँ बेटी, दुनिया को ये गिला है कि मैं हूँ बेटी। बेवजह दर्द सहूं, किसी से कुछ न कहूँ, मेरा कसूर ये है कि